आज आपकी होस्ट। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, साथ में एक बिजनेस लेडी भी, और मैं अयोध्या से बिलोंग करती हूँ। और आज हम सब लोग एक बिजनेस अवसर देखने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस बिजनेस ने कईयों की जिंदगी बदली है, और अगर आज आप 1 घंटा टाइम देते हैं इस बिजनेस को, दिल और दिमाग के साथ इस बिजनेस को देखते हैं और समझते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि आपकी भी लाइफ चेंज होगी और आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो इस बिजनेस के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और मैं ज्यादा देरी न करते हुए, मैं जो इस बिजनेस अवसर को दिखाने वाले हैं उनका परिचय देती हूँ। वो एक यंग कपल हैं और वो अपने लाइफ में काफी सक्सेसफुल हैं, और इस बिजनेस में भी एक अच्छे लेवल पे हैं। और वो अपनी वाइफ के साथ इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। और वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रह चुके हैं, और उनकी वाइफ एक हाउस वाइफ हैं और साथ ही बिजनेस लेडी भी हैं। तो मैं जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका वेलकम करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू मिस्टर स्वतंत्र कुमार सिंह एंड रंजना सिंह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू श्वेता जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत शानदार वेलकम सर। तरीके से होस्टिंग किया है। और दूसरा, मैं हमारे मेंटोर जिनके थ्रू आज हम लोग इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, अभय एंड मधु सिंह जी को, जो उन्हें मौका दिया कि आज हम अपने माइंडसेट को, अपने विचार को, इस बिजनेस को किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, कैसे हम लोगों की लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है, वो हम लोगों के सामने रखें। और मैं ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि आप लोग अगर 1 घंटे के लिए इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं तो आप लोग के लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है। मैं थोड़ा सा परिचय अपना दे दूँ। मेरा नाम स्वतंत्र कुमार सिंह है, बाई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। अभी मैं इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। जब मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा था तो मैं बीटेक लास्ट ईयर का स्टूडेंट था। उस टाइम पीरियड में मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, और मुझे भी यूं ही किसी ने ऐसे ही इनवाइट किया था। और जब मैं वहाँ पे गया तो मैं कोई किसी माइंडसेट के साथ नहीं गया था कि आज मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है या कुछ कमाल करना है। बस जस्ट एक इनविटेशन मिला था, जैसे आज आपको बहुत सारे लोगों को मिला होगा। उसी इनविटेशन के बेस पे उनका मान रखने के लिए मैं उस अपॉर्चुनिटी को अटेंड करने गया। बट जब मैं उस अपॉर्चुनिटी में गया, जब मैं वहाँ के स्पीकर को देखा, तो जो मेरा ड्रीम था, जहाँ पे मैं पर्सनली इंजीनियरिंग करके जाने वाला था, वो इंसान उस स्टेज पे खड़े होकर प्रेजेंट कर रहे थे कि क्यों इस अपॉर्चुनिटी को अभी भी जरूरत है। तो मैंने इसको देखने का प्रयास किया, और उसके बाद मैं इस बिजनेस में धीरे धीरे एंटर किया। और इस तरीके से आज ये जर्नी हम लोग की बहुत शानदार चल रही है और आगे भी शानदार रहेगी। तो एक अपॉर्चुनिटी पे हम बात करेंगे, उसके पहले किस तरीके से मेरी वाइफ का रोल इस अपॉर्चुनिटी में रहा है वो थोड़ा सा सुनते हैं। किस तरीके से वो हमारा साथ दे रही हैं। तो आप लोग की जोरदार तालियों से इनवाइट करेंगे अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को, मिसेज रंजना सिंह। ओवर टू रंजना। हेलो, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रंजना सिंह, मैं अयोध्या से बिलोंग करती हूँ और आज आप सभी को एक बिजनेस अवसर के लिए आमंत्रित किया गया है। अभी हमारे हस्बैंड आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे और मैं थोड़ा उससे पहले थोड़ा अपने बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों को। मेरा मायका आजमगढ़ है और पहले शादी से पहले ये बिजनेस करते थे। और मेरी मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी थी। पढ़ाई लिखाई मतलब मैं पढ़ने में नहीं थी, पढ़ाई लिखाई अच्छी थी। मुझे पढ़ना, कॉलेज जाना अच्छा लगता था, लेकिन पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था। मस्ती करना कॉलेज में अच्छा लगता था। और मुझे ये शौक था कि मैं कुछ करूं, या लेकिन पढ़ना ना पड़े। मुझे ये शौक था कि मैं कुछ करूं लेकिन इसके लिए पढ़ना ना पड़े मुझे। तो मुझे वहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, फिर यहाँ मेरी शादी देखी गई, फिर यहाँ शादी आए लोग देखने। तो यहाँ पता चला कि लड़का मतलब जॉब भी करता है, बिजनेस भी करता है। तो लोग यहाँ पर आए और देखें
परिवार को देखें, इनको देखें। तो मेरे पिताजी बोले कि पढ़ा लिखा लड़का है तो जो भी करता होगा अच्छा ही करता होगा, मतलब ज़्यादा ये देखे नहीं, न ज़्यादा पूछे कि ये क्या करते हैं। फिर बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी थी, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फ़ोन पे थोड़ी बड़ी बात होती थी। फिर यहाँ पर हम आए तो यहाँ पे वही पर्सनल केयर, होम केयर, तेल साबुन मंजन देखें तो फिर मेरे दिमाग में ये लगा कि ये कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है। तो हम कुछ बोले नहीं, बोलने में वैसे हम दिल नहीं रखते हैं, बोलने से जो भी हमें बोलना हम बोल देते हैं, मेरी आदत है। तो मैं इनसे बात की कि ये सब क्या है, तो ये अपने हिसाब से बताएं, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात खटकने लगी कि ये लोग झूठ बोले थे, मतलब शादी कोई जॉब वॉब नहीं है ना, कोई ये बिजनेस है, ये क्या है, छोटी मोटी दुकान की तरह से है। फिर ये मतलब मेरे दिमाग से बात निकालने के लिए या बिजनेस समझाने के लिए या जो भी दिखाने के लिए हमें ले गए लखनऊ में। वहाँ हम हाँ मधु मैम। मैम, अभय सर से वहाँ हम मिले। तो हमें फिर वहाँ लोगों को देखें, वहाँ का जो मतलब इतने सारे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मतलब ऐसे कोई पद नहीं था कि जो इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन किया। फिर वहाँ हमें गए, हमें समझ में आया और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब हम मीटिंग में जाने लगे तो हम अपने, जब वहाँ गए तो हम अपने सपने के बारे में मतलब सोचते तो थे कि ऐसा ऐसा, लेकिन जब गए तो मेरा सपना वहीं क्लियर हुआ जाके, कि मतलब मेरा सपना क्या था, हमारे हस्बैंड हमारे साथ रहें, हम घूमें, हमारे बच्चे हमारे साथ रहें, और मतलब हस्बैंड वाइफ की जो मतलब ट्यूनिंग होती है वो अच्छी रहे, हम दोनों साथ में रहें। तो बहुत अच्छा लगा ये बिजनेस देख के, हमें बहुत अच्छा लगा। तब वहाँ से मेरा भी मन बदल गया कि मुझे नहीं, मैं सही जगह आई हूँ और हमारे हस्बैंड जो कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है। और आज शुरुआत तब ये 15% पे थे, आज भी हम इस बिजनेस के लिए कभी पीछे कदम नहीं हटाते हैं। इसमें कुछ भी हो जाए, कोई उतार चढ़ाव ज़िंदगी में, हमें ये मालूम है कि यह सपना हमारा यहीं से पूरा हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये है, ये मिल सकता है, एक मिल जाता है, क्योंकि हमें अपनों से सिस्टम मिलता है, अपनों से प्यार मिलता है, लगाव मिलता है। यहाँ एक आदमी लोग, एक इंसान बनते हैं, सबसे अच्छी बात इंसान बनते हैं। नहीं तो अपने वाइफ का कौन तारीफ करता है, कोई नहीं तारीफ करता है। करते हैं लोग, वो भी करते होंगे तो अंदर ही करते हैं, घर के बाहर नहीं करते हैं। घर के बाहर तो मम्मी या घर में शिकायत ही चलती है। और ये बिजनेस इतना अच्छा है कि हम लोग की तारीफ होती है, हम लोगों की लाखों करोड़ों लोग बात सुनते हैं, नहीं तो बात सुनने के लिए कौन तैयार है। ऐसी सारी बहुत छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें हमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए तब से मैं इनका साथ इस बिजनेस में देने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं थोड़ा अपने सपने के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा सपना यही था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमूं, जो इस बिजनेस में है। अभी तो हम सिल्वर पे हैं, बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन हमें विश्वास है हम क्राउन एम्बेसडर जाएंगे, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और इस विश्वास के साथ हम ये बिजनेस कर रहे हैं। और मेरा सपना है कि मेरे पास तो घर है, मेरे ससुराल में बहुत अच्छा घर है, मेरे जो फादर इन लॉ हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत बड़ा घर बनवाए हैं। लेकिन मेरा एक सपना है, मेरे फादर इन लॉ का वो सपना था कि मतलब वो गांव में बहुत सारी ज़मीन ले लिए हैं उनका, लेकिन उनको अब ये लगता है कि मुझे शहर में लेना चाहिए था। लेकिन मेरा ये सपना है कि हम शहर में ज़मीन लें इस बिजनेस से, और अपने बच्चों को, अपने जो मेरा बच्चा है वो मेरे साथ पढ़े, और मैं इतनी मतलब इतनी अपने ससुराल के लिए इतना मतलब सुविधा कर दूँ कि मेरी कमी कभी खले ना, उन लोग की हर ज़रूरतें मैं पूरा कर सकूँ दूर रह के भी। और बहुत अच्छा, और मेरा सपना इस बिजनेस से पूरा करने के लिए कि मैं अपने जब मायके जाना चाहूँ तो मैं किसी को पूछना ना पड़े, ना अपने हस्बैंड की मुझे हेल्प लेना पड़े, मेरे पास एक कार है, एक ड्राइवर है, और जब मेरा मन करे मैं अपने मम्मी पापा से मिल लूँ। मेरा ये सपना है और इसीलिए मैं ये बिजनेस करती हूँ। और थैंक यू। अब इस बिजनेस के बारे में हमारे हस्बैंड आपसे बात करेंगे। क्या बात है, थैंक यू रंजना जी। तो सपने ऐसे ही होते हैं। आई थिंक हर एक इंसान के पास कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है, तभी वो लाइफ में कुछ भी करता है। तो ये तो आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी कि किस तरीके से हम लोग अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बट हम आपको एक ओवरव्यू ही देना चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी किस तरीके से हर एक लाइफ, हर एक इंसान के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन, एक पावर पॉइंट यूज करना चाहूँगा, और जस्ट जो मुझे मेरे अपलाइन ने दिखाया था, जस्ट वही मैं आपके सामने रखूँगा। मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं आपको कन्विंस करने का प्रयास नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप लोग फ्री माइंड से बैठेंगे
तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम कर सकती है। तो आई थिंक मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही होगी, कोई क्लियर करेंगे क्या? मेरी स्क्रीन क्लियर है सर? मेरी स्क्रीन? यस सर। थैंक यू वेरी मच। क्या ये वेलकम की स्क्रीन आप सभी लोगों को दिख रही है? एक बार मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। यस सर। यस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का फिर से एक स्वागत करते हैं एक ऐसे बिजनेस अवसर में जो सारे सबके सपने पूरे कर सकते हैं, और एक बहुत बड़े बैनर के नीचे जिसका नाम है BWW, एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, जो हमको हेल्प करता है किस तरीके से हम अपने सारे ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को बात करने से पहले सबसे पहले ये डिसाइड होगा हम करें क्यों। अभी एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों ने सुनी, उसमें आपको छोटे छोटे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपने आपको समझ में आए हों, लेकिन मैं अगर उसको पिक्चराइज करूं, मैं आपको एक पावर पॉइंट के रूप में देना चाहूं, तो क्या आपको लगता है कि आपके पास कुछ सपने होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं? जब आप छोटे होते हैं तो आप ध्यान से देखिए, आपके सपनों में बहुत जान होती है और बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता है। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हैं, आपके सपने छोटे और धुंधले हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग सीरियस हो जाते हैं, हम लोग को पता चलने लगता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को छोटा नहीं करते, वो अपने उन सपनों को पूरा करना ही करना चाहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है जो अपने सपनों को छोटा नहीं करना चाहते। क्या हो सकता है आपका सपना? तो लगता है कि ये शानदार घर हमारे पास होना चाहिए। आई थिंक हर एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम हो सकता है। किसी के लिए घर ही एक ड्रीम है, लेकिन जिसके पास घर है उसके लिए एक ब्यूटीफुल हाउस हो सकता है। कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि यस, एक लग्जरी कार होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए कार ही एक बहुत बड़ा ड्रीम है, बट जिनके पास है उनके लिए और अच्छी कार हो सकती है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए। एक बहुत बड़ा टॉपिक जिसको आज की डेट में बहुत कम लोग बात करते हैं, एजुकेशन। क्या आपको लगता है कि आज की डेट में आप अगर इंजीनियरिंग कराना हो या मेडिकल कराना हो तो आपको लगता है कम पैसे लगते हैं? अगर अभी से आप प्लान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फेल हो सकते हैं। आप सोच के देखिए। बट क्या ये एक आपका ड्रीम है कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो हमारे पास इतना पैसा होगा? ठीक, आप सोच के देखिए। कितने लोगों को लगता है कि वर्ल्ड टूर होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? आई थिंक सभी को लगता है। यस यस। दुनिया इतनी खूबसूरत है तो हम उसको घूमें। यस सर। फैमिली टाइम, इस कोविड के दौरान आपको इसकी वैल्यूएशन समझ में आई होगी कि फैमिली टाइम भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आज की टाइम पीरियड में हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। फ्री टाइम, इसका तो माइंडसेट ही नहीं है कि कभी हम अपने फैन के साथ घूम सकें, टहल सकें। हेल्पिंग अदर्स, लोगों की हेल्प, पेरेंट्स केयर, हेल्पिंग पेरेंट्स, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो आई थिंक वो बोलेंगे भी नहीं, आपको फील करना पड़ेगा और फील करके उनकी ड्रीम को पूरा करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके लिए आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो मेरे सपने ये सारे हैं, घर, गाड़ी, छुट्टियां, बच्चों का फ्यूचर और एक बेस्ट लाइफस्टाइल, सेविंग्स, अर्ली रिटायरमेंट, क्या इनके साथ साथ हम वैल्यूज को भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं? क्या हम एक वेलबीइंग है? क्या हम एक शानदार लेगेसी को जी रहे हैं? क्या हम डेप्थ फ्री लाइफस्टाइल को जी रहे हैं? क्या हम सिद्धांतों पे अपनी जिंदगी को चला पा रहे हैं? क्या हम जिस भी कारोबार में हैं, चाहे हम जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, क्या ऐसा तो नहीं लगता है कि हाँ, हम अपनी नज़रों में सर उठाने लायक हैं? बहुत सारे पॉइंट हैं जो हमको आज के टाइम पीरियड में एक तरीके से मैनेज करना पड़ता है, या एक तरीके से कह सकते हैं बहुत सारे लोग के पास वैल्यूज को लेके बड़ा चैलेंज होता है। बट जब आप इस अपॉर्चुनिटी पे आप आओगे तो आपको समझ में आएगा, यस, आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो विद वैल्यूज, अपने वैल्यूज के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये था जो मैंने आपको
बताया कि क्या ड्रीम हो सकते हैं, हमने रियलाइज कराने का प्रयास किया। अब आगे की क्या बात होगी, हाउ इज इट पॉसिबल, आप सब लोगों का यही सवाल है, ये कैसे संभव है। तो उसके लिए अभी तक हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, सिंपल, पढ़ाई करिए, लिखाई करिए, उसके बाद आप क्या करिए, काम करिए। मनी इक्वल्स टू टैलेंट इनटू टाइम। आप पैसा कमा रहे हैं तो टाइम नहीं है, टाइम आपके पास है तो पता लगा पैसा नहीं है। इसी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, टाइम ट्रैप में फंसे हुए हैं। लेकिन ये कौन सी जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे लिए जो काम करेगी वो तो ठीक है। थोड़ा सा ये समझते हैं कि पैसे का फ्लो क्या है, पैसा कैसे काम करता है। अगर हम इनकम के लीगल बेस के बारे में बात करें तो सिर्फ 4 तरीके हैं, ESPI, इनकम क्रिएशन। अगर आप एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एक इनकम जनरेट करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं तो आप एक संपत्ति बनाएंगे। अब आपको चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली आप हैं कहाँ, एम्प्लॉय में है, सेल्फ एम्प्लॉय में है, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर। तो उसके लिए कैसे पता है, जो लोग पैसे के लिए अपने टाइम और एफर्ट्स को डालते हैं वो सारे के सारे लोग एम्प्लॉय हैं। जिन लोगों को लगता है कल के टाइम पीरियड, कल हम अगर ऑफिस नहीं जा पाए, कल हम अपने बिजनेस में नहीं जा पाए, जो भी उनको लगता है, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, दैट मीन्स वो एम्प्लॉय है। और अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो जो लोग एक छोटा मोटा सेटअप डाल के बैठ जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं एक शोरूम बना लिया, कोई डॉक्टर है तो अपना नर्सिंग होम में कन्वर्ट कर दिया, कोई अपनी ऑफिस क्रिएट कर लिया। इस तरीके से जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, जो इनकम बनाते हैं। बिजनेस ओनर किसे कहा जाता है, जो लोग सिस्टम बेस्ड इनकम बनाते हैं, जिनके यहाँ पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग काम करते हैं। दूसरा एक और डिफिनीशन है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं रॉबर्ट टी कियोस्की हैं, ये यूएस गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इनका कहना है कि अगर आपके अंडर में 500 से 1000 लोग नहीं काम करते हैं और अगर आप साल से 6 महीने के लिए अपने काम से दूर हो जाइए तो भी अगर आपको आपके बिजनेस पे इफेक्ट ना पड़े तो आप बिजनेसमैन हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या स्थिति है, क्या ऐसा है। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो कौन लोग हैं, जो लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, ठीक है। अगर इनको हम लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दें, लेफ्ट साइड में कौन है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, और राइट साइड में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स, तो पता चलेगा कि जो लेफ्ट साइड में लोग हैं इनके पास सिर्फ 5% मनी है और 95% लोग हैं। और राइट साइड में क्या है, केवल 5% लोगों के पास दुनिया की 95% संपत्ति है। तो अब आप खुद सोच के देखिए कि आपको कहाँ काम करना है, आपको कहाँ होना चाहिए, आपके ड्रीम कहाँ पूरे हो सकते हैं, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। अगर आप राइट साइड जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राइट साइड वाले लोग किस तरीके से काम करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में बात करेंगे तो ये लोग हमेशा एक्टिव इनकम करते हैं और अकेले काम करते हैं, और राइट साइड वाले लोग पैसिव इनकम और टीम में काम करते हैं। तो खुद सोच के देखिए कि क्या हम राइट साइड में हैं, क्या हम टीम में वर्क करते हैं। आई थिंक नो, इसका जवाब मिलेगा आपको नहीं। लेफ्ट साइड में क्या है, इनको एक टेंशन रहती है कि जिस दिन हम टाइम नहीं दे पाएंगे उस दिन पैसा ही नहीं आएगा। राइट साइड में क्या है, स्पेयर टाइम है, बहुत सारा समय है। यही रीजन है जिसकी वजह से जो राइट साइड वाले लोग होते हैं वो फ्रीडम को एंजॉय करते हैं और लेफ्ट साइड वाले लोग स्ट्रेस में रहते हैं। उनको कल का टेंशन रहता है कि पता नहीं कल हम टाइम ना दे पाए, पता नहीं कल पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। ये सारे चैलेंजेस आपको मिलेंगे, ठीक। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन चेक करोगे तो पता चलेगा कि जो मनी का फॉर्मूला है वो बहुत आसान है कि आपका पास जो रेट है, आपने जो पढ़ाई लिखाई करके अपनी जो एक डिग्री हासिल की है उसको जब आप कहीं यूज करेंगे तो पैसा मिलेगा। अब हम सबको पता है कि 24 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं है किसी के पास, तो इस पे लिमिट है, रेट पे कैप है। अगर आप एक बार इंजीनियर हो गए तो फिर डॉक्टर नहीं हो सकते, डॉक्टर हो गए तो कुछ और नहीं। तो आप ये बताइए कि अगर जब आपका रेट लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, तो आपका पैसा क्या हो गया, लिमिटेड हो गया ना। लेकिन जो आपके सपने हैं वो क्या है। अगर आपके सपनों के बारे में बात करें तो आपको पता चलेगा सपने आपके अनलिमिटेड इनकम की रिक्वायरमेंट रखते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास अनलिमिटेड इनकम होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है कि
अगर आपका टाइम 0 हुआ तो भी इनकम 0, और रेट आपका 0 हुआ तो भी इनकम 0। बट जो राइट साइड के लोग हैं उनके लिए भी यही फार्मूला काम करता है, लेकिन वो ये कहते हैं मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब आप अगर अपना टाइम बढ़ा लो तो आपके पास पैसे भी अनलिमिटेड हो जाएंगे। ठीक, तो ये लोग टाइम कैसे बढ़ाते हैं? ये लोग यूज करते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी। कुछ लोगों को इससे ये बात नहीं समझ में आती है, बट नेटवर्क टेक्नोलॉजी का एक ही मीनिंग होता है काम का जाल। जैसे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के लोग जब यहाँ काम करेंगे बिग बिजनेसमैन के यहाँ, तो उन लोगों का टाइम, उन लोगों का जो नॉलेज है वो किसके लिए यूज हुआ? बिजनेसमैन के लिए। ठीक, जब उनके लिए यूज हुआ तो पता लगा उनके पास ज्यादा टाइम था, मिल गया उनको, जिसकी वजह से वो ज्यादा इनकम बना रहे। तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी से ही लोग अमीर हो रहे हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब कुछ लोग इस चीज को ट्रेडिशनल बिजनेस में ढूंढ रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में कैसे संभव है? क्यों? आप किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताइए जहां पे 500 लोग काम करते हो। अगर नहीं काम करते तो वो सिंपल आपका सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी का है, पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस है। मतलब अगर आप नहीं जाओगे तो पता लगेगा आपके पास बिजनेस ठप हो गया। आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है कि एक बड़ी अच्छी दुकान लखनऊ में थी, लेकिन उसका बेटा उस योग्य नहीं था तो उसकी दुकान डाउन हो गई। क्यों डाउन हो गई? क्योंकि वो सिस्टम बेस्ड नहीं था और उसके बेटे में वो एबिलिटी नहीं थी, तो वो क्या हो गया? डाउन हो गया। लेकिन अगर एक सिस्टम बेस्ड होता तो वो बिजनेस पे असर पड़ता? नहीं पड़ता। इसीलिए ट्रेडिशनल बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एक नए ट्रेंड में जाना पड़ेगा। हो सकता है आप लोग इसके बारे में ना जानते हो, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस टाइम पीरियड में आपको मौका दे रही है कि आप अगर एम्प्लॉय पे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय पे हैं, कहीं पे भी है, लेफ्ट साइड में कहीं पे भी हैं, तो आप आज से ही राइट साइड में आ सकते हैं। क्यों? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो सारी क्वालिटी है जो बिजनेस ओनर के लिए होना चाहिए। क्या है? थोड़ा सा उसको हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितने दिन काम करेगा या कितने घंटे काम करेगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं आप पढ़ने लिखने में बहुत तेज हैं और आपकी 20 साल की उम्र में नौकरी लग गई, मैक्सिमम आप 60 साल तक काम कर सकते हैं। 40 ईयर आप काम कर पाए। इसके बेस पे अगर आप पर डे 10 घंटे काम करते हैं तो एक महीने में 250 घंटे, एक साल में 3000 घंटे, तो एक पूरी जिंदगी में पूरे 40 साल में कितना काम करेंगे? 1,20,000 घंटे। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ 1,20,000 घंटे का ही पैसा मिलेगा। लेकिन जब आप सिस्टम बेस्ड इनकम की बात करते हैं, तो जब वहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वहां क्या होता है कि वहां पे उनका टाइम बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई फर्म है, वहां पे 1,000 लोग काम करते हो, अगर 1,000 लोग 10 घंटे ही डालें तो उनके लिए 10,000 घंटे काम हुआ या नहीं? मान लेते हैं टाटा का बहुत बड़ा सेटअप है। टाटा की एक फर्म टीसीएस में लगभग 4 लाख लोग काम करते हैं। अगर 4 लाख लोग 10 घंटे काम किए तो 40 लाख घंटे काम हुए कि नहीं हुए? अब आप बताइए, आप पूरी जिंदगी में जितना काम कर रहे हैं, टाटा आपके 40 जन्म के बराबर एक ही दिन में काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जिसके पास काम का जाल है, जिनके पास टीम है, जिनके पास नेटवर्क है, जिनके पास सिस्टम बेस्ड इनकम है, वो पैसा बनाएंगे या जिनके पास नहीं है? आप खुद समझदार हैं। इसीलिए आज की डेट में सिस्टम बेस्ड इनकम की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सिस्टम काम करता है, इनकम आती है। अदरवाइज अगर हम एक्टिव जोन में है तो हम काम नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आज की डेट में हम लोगों को मौका मिल सकता है। अब आगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लें ट्रेंड किस तरीके से बदला। आप सबको पता है कि जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का जमाना था, खूब लोगों ने पैसे बनाए। 70s में प्लास्टिक्स का जमाना था, 80s में आप सबको पता है कंप्यूटर, फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद 2000 के आसपास क्या आ गया? इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। आप जानकारी दीजिए और आपको आमदनी आए। और 2020 आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड अगर इसको चेक करें तो आपको पता चलेगा कि आज लोग घर पे बैठ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके और बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। तो अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं बदलेंगे तो आपको पैसे बनाने में टाइम लगेगा।
डायरेक्ट सेलिंग यही एक खुशखबरी देता है हम लोग को कि हमको मौका देता है कि हम लोग इस कोविड के दौरान इस 2020 में जो बिजनेस ग्रोइंग है उसको हमको ऑफर कर रहा है। करंट ट्रेंड्स क्या है? वेलनेस। आज की डेट में कोई इंसान बीमार नहीं होना चाहता। ई कॉमर्स, ऑनलाइन सब लोग काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। तो क्या इस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं? आई थिंक जब आप जनरली मिलता है, नो। हाँ, इनके नेटवर्क में है, हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स तो लेते हैं लेकिन हम अपना कोई सेटअप नहीं डाल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से ये हमको मौका मिलेगा। और अभी आप लोगों ने ये स्लाइड देखी होगी, इस पे एक कंपनी का नाम है एमवे। वो मेरे लिए बहुत ही एडमायरेबल नेम है। आप ऐसे कह सकते हैं कि लाखों लोगों की जिंदगी में रंग भरा है। क्यों भरा है? क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। ये वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इसके थ्रू लोग अपने ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो ये कब आए? इंडिया में ये 1998 में है और नियर अबाउट 99% प्रोडक्ट इंडिया में ही बनते हैं। यूथ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में अगर बात करें तो ये हमको मौका देती है कंपनी। तो जो हमारे सारे ड्रीम्स है वो सब के सब यहाँ से फुलफिल हो सकते हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं एमवे ग्लोबल के बारे में। दो दोस्त, रिच देवास और जेवान एंडल, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग भी हम लोग कर सकते हैं। इन दोनों दोस्तों ने मिलके आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 100+ कंट्रीज में इस बिजनेस को रन किया, जिसकी वजह से बहुत सारे हम जैसे लोगों की लाइफ में चेंज आया और हम लोगों ने अपने ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो नियर अबाउट 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अब तक ये 61 बिलियन कमीशन बांट चुके हैं वर्ल्ड वाइड। 4 लाख करोड़ से ज्यादा इनके पास एसेट्स हैं। डेट फ्री कंपनी है, कर्ज मुक्त कंपनी है। अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे ना तो इनके पास 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और 700 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं। वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स हैं। इसकी क्वालिटी को, हर चीज को वो लोग मेंटेन करके तब हमारे पास तक पहुंचाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ये हमको मौका देगी कि हम अपने सारे सपने पूरे करें। थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूं कि क्या है एमवे। यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस है जो एज अ एंटरप्रेन्योर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वेरी लो इन्वेस्टमेंट, क्या कह सकते हैं, नो कैपिटल, नो रिस्क, नो ओवरहेड एक्सपेंसेस, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, फ्री लाइसेंस, सारी चीजें ये मैनेज करके आपको दे रही है। होल इंडिया आपको मौका मिल रहा है कि आप पैन इंडिया काम कर सकते हैं। साथ में आपको BWW एजुकेशन सिस्टम के साथ सक्सेसफुल टीम मिलेगी जो आपको गाइड करेगी कि आप कैसे सफल हो सकते हैं। इसको आप पार्ट टाइम में फ्लेक्सिबली बिल्ड कर सकते हैं। कोई टारगेट इसमें नहीं है कि आपको इतना करना ही करना है। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करके बिजनेस बड़ा करिए। और चांसेस क्या है? हाई इनकम पोटेंशियल, जिस टाइप का आपका ड्रीम होगा उस टाइप की आप इनकम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 61 ईयर ओल्ड ये कंपनी जो है काम कर रही है। 100% मनी बैक गारंटी के साथ इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया के बारे में अगर बात करें तो 1998 में ये 6 प्रोडक्ट के साथ होम केयर और पर्सनल केयर के साथ ये एंटर किए थे। उसके बाद ये 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 5 ऑफिसेस के साथ स्टार्ट किए, 150 से ज्यादा टच पॉइंट सेंटर्स मिले। ठीक है, ये सब वो पॉइंट्स है जिनको हमें जानना चाहिए। इससे आइडिया लगता है कि हम कितने बड़े टाइकून, बिजनेस टाइकून के साथ हम आज काम करने जा रहे हैं। आज के टाइम पीरियड में अगर आप बात करें तो एक फैक्ट्री, 5 बड़े ऑफिसेस, 39 वेयर हाउसेज हैं, 160 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। अभी इन्होंने 650 करोड़ रुपए इन्होंने फिर से इन्वेस्ट किया है यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी, ये सारी चीजें तो है ही हैं। ठीक है, लगभग 5 लाख से ज्यादा एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आज के टाइम पीरियड में लगभग 2400 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर इंडिया में हो चुका है। और अगर हम फॉरेन ट्रिप्स की बात करें तो 2000 से लेके अब तक लगभग 30 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स ये हम लोग को दे चुके हैं। उससे भी खूबसूरत बात, जो विजन है पीएम इंडिया का, उसको लेके ये फोकस्ड है। क्या विजन है? आप सब लोग बात करते हैं ना मेक इन इंडिया, तो आप देख सकते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया,
स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट। मतलब जो एक सिनेरियो है, जो गवर्नमेंट आज प्लान करके चल रही है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। और ये फोटो जब आती है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? वर्ल्ड के टॉप 25 सीईओज के साथ एमबी के सीईओज भी इस मीटिंग में हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। ठीक है, ये पेज न्यूज का ये क्लियर करता है कि क्या होने वाला है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको जरूर दिखाता हूं, जिसकी वजह से आपका एक माइंडसेट बने कि हम कितने बड़े जाइंट्स के साथ आज काम करने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम इस बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं, जिनके थ्रू हम अपने सारे सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब आप सोच के देखिए, तो अब प्रोडक्ट के बारे में जब बारी आएगी तो उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है? महिलाओं का है। तो मैं एक बारी फिर चाहूंगा कि रंजना जी थोड़ा सा मेरा हेल्प करें और ये बताएं कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स हमको हेल्प करते हैं। ओवर टू रंजना जी। मेरा नाम फिर वही रंजना सिंह, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और जो भी प्रोडक्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट हैं, और इसमें जो भी प्रोडक्ट हैं केमिकल फ्री हैं। सबसे अच्छी बात है कि जैसे हम महिलाएं 24 घंटा ही केमिकल में ही एक तरह से केमिकल में ही रहते हैं, समझ लीजिए। तो बर्तन धुलते हैं तो मार्केट का ही प्रोडक्ट हमें मिलता है, कपड़ा धुलते हैं तब भी हमें मार्केट का प्रोडक्ट ही मिलता है, और कोई भी काम, मतलब हम लोग किसी भी काम से जुड़े हैं उसमें सारे ही प्रोडक्ट हमें मार्केट के ही हैं। और हम महिलाओं को ही इस बात पे सोचना चाहिए कि इतने दिन से हम लोग मार्केट के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। प्रोडक्ट तो हमें यूज ही करना है, लेकिन हमें सोचना चाहिए उससे हमें मिल क्या रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग इसमें इतना ही करना, अगर आप लोग अपनी दुकान चेंज कर देंगी तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और उसमें चेंज कैसे करना है, आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन सामान मंगाती हैं, कपड़े दिन भर देखती रहती हैं, फेसबुक पे या किसी सहेली के थ्रू जुड़ी हैं कि कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सा सूट अच्छा आया है, कौन से गहने अच्छे आए हैं। ऐसे इसमें भी है, अगर आप इसके भी ऐप हैं, अगर आप इससे जुड़ जाइए, इसको देखिए कि हमारे लिए कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, किससे प्रोडक्ट में केमिकल नहीं है। आप ये देखिए ना, आप ऊपरी सुंदरता के बारे में सोचती हैं कि हमारा ड्रेस अच्छा रहना चाहिए, अंदर हम भले केमिकल खा रहे हैं लेकिन ऊपर से ड्रेस अच्छा पहनना चाहिए, गहने अच्छा पहनना चाहिए। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो खूब पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हम अच्छे से प्रोडक्ट उनको खिला रहे हैं? नहीं खिला रहे हैं। हम वही बाहर से वो, हम तो जानते भी नहीं है कि क्या हार्लिक्स जो भी आता है अपने बच्चों को लोग खिलाते हैं, लेकिन क्या वो यह नहीं है कि हम बता रहे हैं वो खराब है। लेकिन जब इस दुनिया में, इस विश्व में है, आपके पास अच्छे प्रोडक्ट हैं तो आप अच्छी चीज यूज करिए। महंगे सस्ते की बात नहीं, आपके यूज करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। वो प्रोडक्ट आप दिन भर में 10 चम्मच खिलाती हैं, ये वाला जो प्रोडक्ट है 1 ही चम्मच खिलाइए, देखिए क्या फायदा। आप ही रिस्पॉन्स देख लीजिए। तो हम लोग बदलने को नहीं तैयार हैं। हम महिलाओं को लगता है कि जो हम करते हैं उसी में ठीक है। बदलते तो हैं, घर में दिन भर हम लोग बदलते हैं, दिन भर दूसरे के हिसाब से चलते हैं, कभी अपने हस्बैंड के हिसाब से चलेंगे, कभी अपने बच्चे के हिसाब से चलेंगे, लेकिन जिसमें हम लोग को चेंज होना चाहिए उस चीज़ में हम लोग कभी नहीं चेंज होते हैं। और इसमें जो हमारे एमवे में प्रोडक्ट हैं, इसमें पर्सनल केयर है, पर्सनल केयर में साबुन आते हैं, एक बार आप साबुन यूज करके इसका देखिए। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, अगर आप किसी दुकान से साबुन लाती हैं, एक दिन उसे नहाती हैं और उसका रैपर खोल देती हैं, दुकानदार वापस करेगा? नहीं करेगा, ले जाएंगे 4 खरी खोटी सुनाएगा भी, बेइज्जत भी करेगा। और हमारे एमवे प्रोडक्ट हैं, अगर आप 1 दिन 2 दिन नहाती हैं और आपके पास बिल है तो आपको पैसा भी देगा और सम्मान से वापस भी करेगा, और बोलेगा भी आपका ग्राहक दूसरा कुछ चाहिए तो हमें बताइएगा। इतनी अच्छी बात कहाँ से आपको मिलेगी? लेकिन समझ की बात है, समझने में ये क्या दिक्कत है, इसमें हम दुकान पे खुद लेने जाते हैं, और इसमें है हम इस बिजनेस से जुड़े हैं, इस कंपनी से जुड़े हैं,
तो हम किसी को बताते हैं तो सामने वाला सोचता है ये बता रहा है तो इसमें कुछ इसका फायदा है, ये नहीं देखता इसमें मेरा फायदा है। पहले आप अपने फायदे को देखिए। इसमें पर्सनल केयर में बहुत सारे सामान आते हैं और ब्यूटी के हैं, ब्यूटी केयर, ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं। हम लिपस्टिक लगाते हैं, हमें डेली बहुत लोग मार्केट की लिपस्टिक लगाते लगाते लेडीजें अपनी ओठ काली कर दी हैं। अगर वो लिपस्टिक ना लगाएं तो उनका नहीं ना लगाना चाहेंगी तब भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ओठ काले हो गए हैं। अगर आप इसके प्रोडक्ट यूज करती हैं, इसके लिपस्टिक यूज करती हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपकी लिपस्टिक खराब नहीं होगी। इसमें बहुत सारे और इसके प्रोडक्ट हैं, आपको हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट मिलेंगे। इस समय अपने हेल्थ को लेके सब लोग परेशान है कि हम सुरक्षित कैसे रहें। इसमें नेचुरल सी आती है, आप यूज करिए। आपके बच्चे के लिए इसमें प्रोडक्ट आते हैं, आप यूज करिए और उसको एक बार देखिए ना। नई चीज यूज करने से डर क्या है, हम लोग तो नए घर यूज करते हैं, नई हर सामान जाके एडजस्ट करते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने में हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम बदलना नहीं चाहते हैं। और इसमें प्रोडक्ट आते हैं, एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं इसमें एम्बेक्यू, जो स्वाद भी है और स्वास्थ्य भी है, दोनों चीज है। हम महिलाएं हम खाना बनाने के शौकीन हैं, लेकिन ये नहीं है कि दिन भर खाना ही बनाने के शौकीन है। इसके साथ हम इसलिए ये काम करते हैं, हमें ये काम अच्छा लगता है। ऐसा नहीं हमें खाना बनाना नहीं अच्छा लगता, लेकिन हमें कुछ काम भी करना अच्छा लगता है। एम्बेक्यून ऐसा है, अगर आप जल्दी में हैं वो आपको स्वाद भी देगा और हेल्थ भी देगा और आपके बच्चों का भी हेल्थ देगा। हम कभी कभी बच्चों को लेके बहुत कुछ सारा सोचते हैं, लेकिन क्या है, वही बना बनाया मार्केट से लाते हैं, घोल घाल के पिला देते हैं, उसी पे विश्वास करते हैं। लेकिन अगर हमारा एम्बेक्यून है, अपने बच्चे को आप दलिया बनाना चाहती हैं तो बिना घी का बिना तेल का बहुत अच्छा दलिया बनेगा। आप लाइए और उसे बनाइए, खाइए और एक बार उसे चेक करिए। कोई भी नया काम चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, क्रीम इसमें आते हैं, बहुत सारे क्रीम आते हैं। मार्केट के जो भी क्रीम है, बाहरी क्रीम आते हैं हमारे इसमें ऊपरी परत पे काम करते हैं, लेकिन जो हमारे इसमें की क्रीम है तीसरी परत पे जाके काम करती है और अंदर से स्किन सही करती है। और जो हम लोग इस प्रोडक्ट यूज करते हैं वो हमारी बाहरी सुंदरता को बनाती है, अंदर से काम नहीं करती है। थैंक यू। अब हम अपने हस्बैंड को बुलाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, यही होता है कि जो आदमी प्रोडक्ट यूज करता है, जो इंसान करता है, उसके दिल से ही निकलता है। तो हम सब आपको एक सीक्रेट जरूर बताना चाहेंगे, जो नए लोग हैं। अगर आपके घर में महिलाएं प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देंगी ना, तो आपका बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। और इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा राज है वो यही है, चेंज योर बाइंग हैबिट्स। अगर आप अपनी बाइंग हैबिट चेंज कर देंगे तो और सारे रास्ते आपके लिए प्रशस्त हो जाएंगे, अपने आप मार्ग मिलता चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या, हमें उन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना है जिससे हमारे सपने पूरे हो सकें। उसके साथ साथ जो बहुत सारे लॉजिक्स इन्होंने दिए, अच्छे प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो अब देखते हैं कि कैसे इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करके हम पैसे बना सकते हैं। ठीक, ये समझना बहुत आवश्यक है और इसी के लिए हम लोग काफी टाइम से वेट भी कर रहे हैं। वेरी सिंपल, हम सभी जानते हैं कि अगर मुझे मार्केट से किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं से खरीदते हैं और वो सामान कहीं ना कहीं बनता है। अगर वो सामान आप 100 रुपए में परचेज किए तो पता चलेगा कि लगभग 30-35 में बना था। हमारे पास आते आते उसमें क्या हो गया, 60% ऐड हो गया, मिडिल मैन एंड एडवर्टीजमेंट। ठीक, अब कुछ लोगों ने देखा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा पैसा है, तो क्या किया, ये जो बीच की मार्केट है ये कन्वर्ट हो गई बिग बाजार, स्पेंसर्स, वॉलमार्ट, ये आप देख रहे हैं सारे सुपर मार्ट्स में कन्वर्ट हो गई। और अब बायर्स यहाँ जाने लगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है। ठीक, लेकिन अभी भी सक्सेसफुल या अमीर कौन बन रहा है, सपने किसके पूरे हो रहे हैं, जो बीच में पैसा 60% को एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने देखा कि यार बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं जाना चाहते, तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये ऑनलाइन आ गए। ऑनलाइन क्या किया इन्होंने, वेबसाइट बनाई, वहां से प्रोडक्ट दिखाया, अब लोग ऑर्डर करते हैं, सीधे उनके घर जाता है। लेकिन क्या कभी किसी बायर को, कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट मिला, कोई बिजनेस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली? आई थिंक नो। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, हम लोग पीछे थे ना। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग है एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसमें सर्विस प्रोवाइडर का रोल आप अदा कर सकते हैं
और इनकम अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। करना क्या होगा, ये 60% पैसा आपके पास आएगा और ये मौका आपको देती है एमवे। क्या होगा इसमें, आप 60% सेव कर सकते हैं और आप एक समझदार प्रोज्यूमर के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्रोज्यूमर किसे कहते हैं, जो समझदारी से खरीदारी करे, जो उसी को हम लोग प्रोज्यूमर कहते हैं। तो यही करना है कि बीच का जो 60% है वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी का काम करती है। अब किस तरीके से ये आपको मिलेगा इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि सिस्टम बेस्ड इनकम क्या होती है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का क्या मीनिंग है। कितने लोगों ने ओला, उबर, ट्रिवैगो, जोमेटो, स्विगी का नाम सुन रखा है? आई थिंक सभी लोगों ने यूज किया होगा या जानते होंगे। आपको क्या लगता है, ओला या उबर जो है उनके पास बहुत सारी टैक्सी है? नहीं, उनके पास टैक्सी का नेटवर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है, इसीलिए पैसा भी यही बना रहे हैं। ओयो के पास होटल नहीं है, होटल के नेटवर्क्स हैं, इन्होंने टाई अप कर रखे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखे हैं, इसलिए ये पैसा बना रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो तो आपके आसपास काफी ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट यूज करते हैं। आपको क्या लगता है कि पर डे क्या 100 से 150 रुपए का भी खर्चा नहीं है लोगों का? क्या आपके पास, क्या आप 300 लोगों को भी नहीं जानते? अगर वो 300 लोग, केवल 300 लोग की बात करें तो 90,000 लोग हो गए। अगर वो 90,000 लोग 100 से 150 रुपए ही खर्च कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए पर डे का टर्नओवर हो रहा है। आप ये बताओ, जो 1 करोड़ पर डे का टर्नओवर हो रहा है, इसका 60%, 60 लाख आपको मिला? आपको कोई एडवांटेज हुआ उसका? नहीं। हमारा बिजनेस क्या है कि प्लेटफॉर्म हमारा होगा, लोग हमारे पास हैं, हमको लोग जानते हैं, ठीक, उनके पास डेली कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स हैं, और अगर यहाँ पे हम उनको गाइड कर दें कि आप थ्रू एमवे प्रोडक्ट लेंगे, तो जो ये गाइड करेगा, जो इस प्लेटफॉर्म को यूज करेगा, वो एसेट बनाएगा, वो इनकम बनाएगा। जो आपकी लाइबिलिटी है ना, वो लाइबिलिटी आपकी एसेट में कन्वर्ट हो सकती है। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से ये इनकम आपको मिलेगी। देखिए, मान लेते हैं कि आप हैं ये, आप इस बिजनेस में जब आएंगे तो लगभग 30 से 35% में प्रोडक्ट बनेगा, आपका जीएसटी पे होगा, नियर अबाउट 6 to 8% कैशबैक और रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा, और आपको बोनस मिलेगा 3 to 21% का। जैसे जैसे आप टर्नओवर करेंगे वो आपको मिलेगा। उसके बाद नियर अबाउट 11% आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा। अब ये जो 21% है, इसका मैं स्लैब आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप 20,000 का बिजनेस करते हैं तो आपको 3%, 60,000 करते हैं तो 6%, अगर आप 10 लाख का बिजनेस देते हैं तो आपको 21% इस तरीके से मिलेगा। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि मान लीजिए आपको ये बिजनेस समझ में आया और आपने डिसाइड किया कि यस, मुझे इस बिजनेस को करना है। अब आपने डिसाइड किया और क्या करना होगा, आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप इस बिजनेस के साथ आ सकते हैं, वो एज अ स्पॉन्सर आपके लिए काम करेंगे। उसके बाद BWW एजुकेशन सिस्टम, जो हमको हमारे माइंडसेट को चेंज करेगा। कैसे? कुछ बुक्स के थ्रू, CD के थ्रू, जो आज आप जूम मीटिंग देख रहे हैं, ये भी ब्रिट वर्ल्ड वाइड के थ्रू ही हम लोग देख पा रहे हैं। इन सब चीज़ों के थ्रू हम सीखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने घर का प्रोडक्ट मान लेते हैं, चेंज करते हैं। एक एवरेज में मान के चलता हूँ कि 10,000 रुपए, ये एग्जाम्पल है, किसी के घर का खर्चा 4,000 है, 5,000 है, किसी का 25,000 भी। मैं इसको एक कैलकुलेशन को समझाने के लिए 10,000 का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लेते हैं 10,000 का आपका खर्चा है, आपने प्रोडक्ट चेंज किया, उस पर क्या आपको एडवांटेज मिलेगा? 6% बोनस, 8% कैशबैक, नियर अबाउट 1800 का आपको ये छोटा सा अमाउंट आपको मिला। लेकिन ये बताइए कि जब आप इस बिजनेस में आए और आपको समझ में आया कि इससे हमारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, तो आप कुछ लोगों को बताएंगे ना, उनके भी तो सपने पूरा करना चाहेंगे। मान लेते हैं ऐसे आपने सिर्फ बहुत सारे लोगों से बात किया, जिसमें से 6 लोग अपने सपने के लिए रेडी हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं, वो तैयार हैं। हम उन्हीं सीरियस लोगों को इस बिजनेस में एज अ बिजनेस ओनर एंट्री कराएं। अगर ये लोग भी
अपने घर का प्रोडक्ट चेंज कर दिए तो यहाँ पे टर्नओवर कितना हो गया, एक आप थे, 6 ये 70,000 हो गया। इस पे जब आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा नियर अबाउट 5,000 के अराउंड आपको इनकम आई। अब इन लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों को तलाश किया जो लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, जो अपने सपने को पाना ही पाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, मान लेते हैं इसमें से केवल 4 लोग ही इस बिजनेस को करना शुरू किए। अगर 4 लोग ही आए तो टोटल कितने हो गए, नीचे 24, 6 एंड 1 31। अगर ये लोग अपना टर्नओवर कंप्लीट किए तो लगभग 3 लाख प्लस का टर्नओवर हुआ। यहाँ पे जो कैलकुलेट होकर आपको जो इनकम बनेगी वो नियर अबाउट 30,000 प्लस की इनकम बनेगी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अगर ये 30,000 इनकम आज के टाइम पीरियड में इस कोविड के दौरान हमको पार्ट टाइम में आने लगे तो कुछ सपोर्ट हो सकता है, कुछ हेल्प हो सकता है? जो एक अच्छी इनकम वाले हैं उनके लिए एक अच्छी गाड़ी की EMI हो सकती है। आप प्लान कर सकते हैं, बहुत सारे ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों की इनकम साइज है 32,000 और आप इसको पार्ट टाइम में यहाँ से अचीव कर सकते हैं। ये आपका ड्रीम हो सकता है, ये आपको मोटिवेट कर सकता है, यस मैं इसके लिए कर सकता हूँ। ठीक है ना, किसी के लिए 5,000 बहुत मायने रखता है, उसके लिए वो कर सकता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारे ड्रीम क्या है। देखिए कोई गुब्बारा बेच के खुश है और कोई खरीद के खुश है। मैं ये कहना क्या चाहता हूं कि आपके सपने क्या हैं। कुछ लोगों के लिए 5,000 ही एक बहुत बड़ी इनकम है और कुछ लोगों के लिए 30,000 भी नहीं है। तो जैसा रंजना जी ने पहले ही बोला आप लोगों को कि आप अपने छोटे से लेके बड़े सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आप इस स्लैब में देख रहे होंगे कि किस तरीके से आपको सपोर्ट कर सकता है। एक स्टेप और चलते हैं, ये इनकम बहुत ही मान लेते हैं ये लोग सिर्फ 3 लोग को लेके आए। अगर ये लोग 3 लोग को लेके आए तो टोटल कितने हो गए, कैलकुलेट करिए। 103, 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर हो गया। कैलकुलेट होके जो यहाँ पे आपकी इनकम बनी वो नियर अबाउट 1,66,000। आप ये बताइए आपको ये इनकम अपीलिंग है आपके लिए? अगर आप किसी कंपनी के CEO भी है ना तो भी ये इनकम अपीलिंग होगी। आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप अपने कौन कौन से सपने पूरे कर सकते हैं। आज जाइएगा आंख बंद करके और रात में सोचिएगा कि अगर हर महीने मुझे ये 1.5 लाख रुपए की इनकम आएगी तो मैं क्या करूंगा। अगर आप इन सपनों पे काम कर सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं, तो मैं आपको वादा कर सकता हूं कि जिन्होंने आपको बुलाया है वो आपके लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करेंगे। वो जब तक आपके सपने नहीं जागेंगे तब तक किसी चीज का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये इनकम हम लोग को अपील करती है और वाकई में इस बड़े बड़े इनकम के लिए लोग अपना देश तक छोड़ के दूसरे देश में जाके जॉब करते हैं। कितने लोगों को लगता है कि ये बात सही है? अपने फैमिली से दूर रहते हैं, अपने बच्चों से मिले हुए सालों साल हो जाते हैं, 3-3 साल के वीजे पे जाते हैं। आप सोच के देखिए अगर ये इनकम आने लगे तो वो अपने देश आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है बॉस, बस क्या ये मुझे अपील करता है, क्या ये मेरा ड्रीम है? ठीक है ना। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तो थी इनकम, इसके बाद अब शांति आएगी, इसके बाद अब सिक्योरिटी की थोड़ी सी बात करते हैं। इसके लिए बहुत बड़े बड़े लोग इस बिजनेस में आते हैं और जब पहली बार इस लेवल पे पहुंचते हैं तो आप सिल्वर कहलाते हैं। अगर इसी इनकम को आप एक साल में 3 बार करते हैं तो गोल्ड, 6 टाइम्स प्लेटिनम। अगर एवरी मंथ आप करते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। और एक एवरेज फाउंडर प्लेटिनम की इनकम 15 लाख ईयरली। आप अंदाजा लगाइए कि पार्ट टाइम में अगर ये इनकम आपको आए तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये इनकम आपको आ रही है तो आपके साथ जो टीम मेंबर्स हैं जो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आए हैं, जिनको आज 30,000 रुपए आ रहा है, क्या वो 1.5 लाख नहीं चाहेंगे? मान लेते हैं उसमें से कोई एक इंसान ने कहा कि यस मुझे भी ये इनकम चाहिए, वो भी 21% पे गए, तो क्या होगा? उनको साल का 15 लाख आएगा और अब आपको लीडरशिप कमीशन मिलेगा। तब आप 21% के स्लैब से उठ के 11% के स्लैब में जाएंगे और यहां से आपको एक
अंदर की शांति मिलेगी। क्यों? जब जब ये 1.5 लाख रुपए महीना बनाएंगे तब तब आपको 48,000 रुपीज मिनिमम आएगा, मैक्सिमम जितना बड़ा उनका टर्नओवर होगा। अब एक सवाल, अगर किसी को 1.5 लाख रुपए इनकम आ रही है और उसकी वजह से आपको 48,000 रुपए आ रही है, आप उससे बोलिए कि आप इस बिजनेस को ड्रॉप कर दीजिए, ड्रॉप करेगा? नहीं। उसका सवाल क्या होगा, उसका जवाब क्या होगा, मैं अपने 1.5 लाख के लिए आया हूं, ना कि आपके 50,000 के लिए आया हूं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप की सिक्योरिटी यहां से आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। और जब आप ऐसे 3 लोगों को सक्सेसफुल बनाते हैं, उनके सपने पूरे करने में हेल्प करते हैं, 15 लाख कमाने में हेल्प करते हैं साल का, तो आप इस बिजनेस में एमरल्ड टू फाउंडर एमरल्ड होते हैं और आपकी जो एवरेज इनकम है वो 35 लाख ईयरली। अब जरा आंख बंद करके सोचिए कि 35 लाख रुपए साल का क्या अगले 5 साल भी हमें 5 साल बाद भी अवेलेबल है कहीं, वो भी नंबर 1 में? अगर नहीं तो यू आर वेलकम। मतलब आप सोच सकते हैं, आप अनलिमिटेड सोच सकते हैं ना, तो क्यों ना सोचे। ठीक, एक स्टेप और आगे चलते हैं। ऐसे अगर मान लेते हैं आपने 6 लोगों को सक्सेसफुल कराया 15 लाख साल का बनाने में, तो आपको यहाँ पे जो एवरेज इनकम मिलेगी वो 80 लाख रुपीज ईयरली मिलेगी। और आपको यहाँ पे किंग साइज लाइफस्टाइल बोलते हैं हम लोग, डायमंड टू फाउंडर डायमंड। आप जब उनसे मिलेंगे तो एक अलग ही पर्सनालिटी होंगे। खूबसूरत बात यह है, इन्होंने 6 पाइपलाइन सेट कर दी है, जिसकी वजह से 50,000 रुपीज हर मंथ आने ही आने हैं। तो क्या इस टाइप की सिक्योरिटी आपको चाहिए? क्या इस माइंडसेट की इनकम चाहिए? अगर चाहिए तो आपको ये हेल्प करेगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए फिर से वही बात, आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप तैयार हैं खुद का बॉस बनने के लिए? क्या आप बड़े सपने देख सकते हैं? क्या आप क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं? बैंक बैलेंस चाहते हैं? एक फ्री लाइफस्टाइल चाहते हैं? क्या चैरिटी करना चाहते हैं? लास्ट में मैं ये बोलूंगा, क्या आप अपने आने वाली जनरेशन को एक ऐसी इनकम ट्रांसफर करना चाहते हैं जो एक सिस्टम बेस्ड हो, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो? अगर वो गायक बनना चाहे तो उसको ये सोचना ना रहे कि अभी तो मैं अपनी दाल रोटी की व्यवस्था नहीं किया हूं, मैं कैसे सुरताल बजाऊं। सोचिए आप, अगर वो क्रिकेट खेलना चाहे तो उसके आजादी हो कि यस 50,000 मंथली आ रहा है, मेरा घर परिवार चल जाएगा, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। आपके पास ये अवसर है कि आप आने वाली जनरेशन को इससे बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ा तोहफा दे नहीं सकते। ठीक है, जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक आपको ये बिजनेस में मजा नहीं आने वाला है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, इन सब चीजों को अचीव करने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा दुनिया की टॉप क्लास के रीड राइटर्स की बुक्स का। शिव खेड़ा, यू कैन विन, 21वीं सदी का व्यवसाय। क्या आपको नहीं लगता कि जिस सदी में हम जी रहे हैं उस सदी के बुक को जानना चाहिए, उसके बारे में जो मैसेज है वो जानना चाहिए? स्वास्थ्य क्रांति, लोक व्यवहार, आप सोच के देखिए, क्या आप जीतना चाहते हैं कि नहीं? ये वो लोग हैं जो आपको आपके घर में ही बैठे पूरी दुनिया की सैर करा सकते हैं, पूरी दुनिया के माइंडसेट को आपके लिए डेवलप करा सकते हैं, और आप अपने घर में बैठ के एक इनकम क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए इनकम का जरिया बन सकते हैं आप। लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। आपके पास कम से कम पेशेंस तो होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से बना लेंगे। उसके साथ साथ प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी को किस प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो मेरे अपलाइन अभय सिंह साहब से अगर हम बात करते हैं तो उनका यही कहना है, पहले भगवान, फिर परिवार, फिर अभी तो मेरा तो एमबीए ही है क्योंकि मेरा फुल टाइम ये है। लेकिन अगर किसी की आमदनी कहीं से आ रही है, उससे उनकी दाल रोटी चल रही, तो उनका जॉब, उनका बिजनेस, उनका प्रोफेशन। एंड फोर्थ, ये बिजनेस। अगर फिफ्थ प्रायोरिटी हुई तो आई थिंक हम नहीं जानते कि आप इस बिजनेस में क्या करें। ठीक, उसके बाद ट्रस्ट, आपको विश्वास होना चाहिए कि यस इतने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। नासा का साइंटिस्ट, सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट, अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, हर एक कैटेगरी के लोग, ब्यूरोक्रेट्स, आप आईआईटीएंस,
क्या आप देखेंगे हर उस कैटेगरी के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो विश्वास तो होगा, विश्वास तो आपको लेना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा, तभी आप इसको सक्सेसफुल होंगे, तभी आप इसका एडवांटेज दे पाएंगे। तो ये प्रेजेंटेशन था जिसके थ्रू मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यस, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार है, बहुत बेहतर है। अब क्या करना होगा? सिंपल, आपको इस बिजनेस में रजिस्टर होने के लिए आपको अपना ईमेल, पैन डिटेल ये सब देना होगा। फिर से हम बात करेंगे, अगर आपका व्हाई डिसाइड है 90%, तो आपका हाउ 10% है। क्या है? योर ड्रीम। वो कैसे होगा? जब आप एक अच्छे एसोसिएशन में आएंगे। जब आप यहाँ बैठे तभी तो आपको पता चला कि यस, ये भी कोई चीज है। वो कैसे मिलेगा? प्रीट एजुकेशन से। क्या करना होगा? फंक्शंस अटेंड करने होंगे, सीरीज सुननी होगी, बुक्स पढ़नी होगी, अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करने होंगे, जैसा रंजना मैडम ने बोला। उसके बाद आप अपने उन लोगों के Yes, sir. जिनकी जिंदगी में आप फर्क डालना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी में आप ये बिजनेस चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो। हाउ क्या है? यही हाउ है। ठीक, पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि कैसे हम एक अच्छे एडीएस में कन्वर्ट हों। उसका क्राइटेरिया वेरी सिंपल। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एज आईडीआर। उसके बाद आप 3 कस्टमर रजिस्टर करेंगे, आप एवरेज अपनी 5000 प्लस की परचेजिंग करेंगे। उसके बाद आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको केपीएमजी के थ्रू एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एमबी के थ्रू मिलेगा कि यस, अब आप एलिजिबल हैं, आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अब आपके लिए पूरी इंडिया की मार्केट ओपन है। तो ये आपका पहला गोल होना चाहिए। तो ये था जो मैंने आपको बताया। और प्लान खत्म करने से पहले मैं बस यही बोलूंगा कि सक्सेस या सफलता आपको तभी मिलती है जब आप डिसीजन लेते हैं। टेक अ डिसीजन। अगर आप डिसीजन लेंगे तभी जाके बात बनेगी। फॉलो योर ड्रीम्स। बार बार बात हो रही है ड्रीम्स ड्रीम्स ड्रीम्स। बिलीव इन योर सेल्फ। अपने में विश्वास करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि जब सपने आपके हैं ना, ये ही आपको करने पड़ेंगे, कोई और नहीं पूरा करेगा। एंड यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपने आपके हैं। Yes, sir. यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। आप एक बेस्ट पर्सनालिटी हैं अपने और अपने परिवार के लिए। और अगर आप बेस्ट हैं तो आपके लिए ये शानदार अपॉर्चुनिटी भी काम करने वाली है। तो थैंक यू। इसी के साथ ये मेरा अपना प्रेजेंटेशन खत्म होता है। और इसी के साथ मैं Thank you, sir. वेलकम। Thank इसी you, के sir. साथ बहुत मैं अच्छे। बैक टू द होस्ट। ओवर टू श्वेता। थैंक यू सर। वेलकम। बहुत ही शानदार प्लान सर, बहुत ही शानदार प्लान सर ने दिखाया। और इस शानदार प्लान के लिए जोरदार डिजिटल क्लैपिंग हो सकती है। वैसे तो मैंने सर का प्लान कई बार देखा और जितनी बार भी देखती हूँ तो एक नई ऊर्जा मिलती है। और सर ने इस प्लान में ज्यादा जो